नमस्ते बीपीएससी एस्पिरेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बीपीएससी 72nd प्रीलिम्स के लिए अपनी पूरी 40 डे स्टडी प्लान बताऊंगी जो आपको भी काम आएगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। एज़ यू नो, मेरे चैनल के नेम से माय नेम इज़ पूजा कुमारी। मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स 2 बार क्लियर किया है। मैंने बीपीएससी मेंस भी दिया है एंड रिसेंटली मैंने 70th बीपीएससी इंटरव्यू में अपीयर किया है एंड रिजल्ट्स अभी भी अवेटेड है। मेरी प्रिपरेशन जर्नी बिल्कुल परफेक्ट नहीं रही है। मैंने गलतियां भी की हैं, फेलियर्स भी देखे हैं और कई बार डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज भी हुई हूँ। इस जर्नी में मैं एक चीज़ समझी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सिर्फ हार्ड वर्क काफ़ी नहीं होता है, सही डायरेक्शन, मैं कहूँगी सही डायरेक्शन, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया है। यहाँ मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाली स्ट्रैटेजी नहीं बताने वाली हूँ। मैं वही सारे अपने स्ट्रैटेजी को शेयर करूँगी जो मैंने खुद फॉलो किया है, जो मैंने गलतियाँ की हैं जिसके कारण मेरा 69th बीपीएससी क्लियर नहीं हुआ था। उसका एक और मेजर कारण है कि 1 मंथ के पहले मुझे और मेरे भाई को डेंगू हो गया था। सो बहुत ज़्यादा फैमिली में प्रॉब्लम्स आ गए थे, तो मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अफेक्ट हुआ था। एनीवेज़ मैं फिर भी एग्ज़ाम देने गई थी एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल रहा, क्योंकि मुझे 17वीं बीपीएससी में क्लियर करने में 69th की एक्सपीरियंस ने काफ़ी हेल्प किया है। अगर आप ये बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जैसे सबको पता है लगभग 40 दिन बचे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो देखते हैं हम लोग कैसे इस 40 डेज़ को प्लान कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो भी इस चैनल पे मेरी वीडियो देख रहे होंगे उसमें 3 तरह के कैंडिडेट्स हैं। एक जिन्होंने अभी यूपीएससी दिया है और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, या यूपीएससी दे रहे हो प्रीलिम्स में वो क्लियर नहीं कर पा रहे, सो दे आर लुकिंग फॉर प्लान बी, राइट। एंड सेकेंड वो है जो स्टार्टिंग से ही बीपीएससी की जर्नी में जुड़े हुए हैं, ऑलवेज विद अ लव, राइट। एंड कुछ न्यू एंट्रेंस हैं जिन्होंने हाल में ही बीपीएससी की तैयारी शुरू की होगी एंड दे आर लुकिंग कि ये अंतिम दिनों में कैसे अपने प्लान को कंसोलिडेट किया जाए। सो मैं तीनों के लिए बताऊंगी, है ना। जो सेकेंड टाइप वाले हैं तो आई बिलीव उन्हें ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं, बट स्टिल जिन्हें लगता है कि वो कुछ सीख सकते इस वीडियो से, सो मोस्ट वेलकम। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, मैंने जो प्रीलिम्स क्लियर किया है ना, मैंने बहुत ही मार्जिन से किया है, बहुत ही मार्जिन से, 1 पॉइंट समथिंग दोनों ही अटेम्प्ट में। सो आई एम नॉट दैट गुड इन प्रीलिम्स, बट येस मेंस हैव बीन माई द स्ट्रेंथ एरिया, क्योंकि जैसे ही मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ एंड उससे भी फ़नी फैक्ट ये है कि मैं इतनी नेगेटिव हो चुकी थी लाइफ में कि जब मेरा बीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मतलब आई थॉट कि मेरा क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब जब लोग आके चेक करते हैं ना कि उनके कितने सही हुए कितने गलत हुए, मेरी तो उतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं चेक करूं। बहुत दिन बाद, 10 दिनों बाद मैंने चेक किया, देन आई थॉट कि क्लियर नहीं हो रहा है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जा रहा है और मेरे जो दोस्त लोग थे उनके काफ़ी हाई मार्क्स आ रहे थे। जब पीडीएफ आया मैंने रोल नंबर चेक किया, सर्च किया, नॉट फाउंड। फिर सो आई थॉट कि ठीक है क्लियर नहीं हुआ है। देन बीपीएससी ने कुछ टाइम बाद स्कोर कार्ड जनरेट किया, तब तक लगभग मुझे लगते हैं 20 दिन 25 दिन हो गए होंगे, मुझे लगता है उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे, 1 महीना हो गया होगा। तो मैंने देखा कि स्कोर कार्ड में जितने मेरे नंबर आए हैं और जो कट ऑफ आया है मैं तो क्लियर कर रही हूँ। देन पीडीएफ में मैंने फिर से रोल नंबर सर्च किया, अगेन नॉट फाउंड। देन मैंने मेल किया बीपीएससी को, देन उन्होंने कहा कि इस पेज नंबर के इस रो में आपका रोल नंबर है। एंड उसके बाद भी मैंने सर्च किया तो नॉट फाउंड, डैट मीन्स वो सर्चेबल नहीं था, लेकिन बाकी रोल नंबर सर्चेबल थे। सो दिस इज़ व्हाट माई, आई डोंट नो मैं क्या कहूँ उसको, लग किया।
फॉर्च्यून। एनीवेज मैं फॉर्चुनेट इनफ थी, लेकिन मैंने काफ़ी मेंस का टाइम गवा दिया था एंड मेरा फर्स्ट मेंस था, कोई नोट्स रेडी नहीं, कोई कोचिंग से एसोसिएटेड नहीं थी, बट स्टिल आई क्लियर्ड मेंस एंड आई थिंक आई डन वेल इनफ। सो लेट्स सी क्या रिजल्ट्स आते हैं, बट अभी मैं वीडियो में वापस आती हूँ। तो 4 कोर सब्जेक्ट्स है, राइट, 4 कोर सब्जेक्ट्स अगर आपको बीपीएससी क्लियर करना है तो, और 2 मैंने मार्जिन से क्लियर किया है, बट नाउ आई हैव गॉट द स्ट्रैटेजी कि लोग कैसे 100+ 90+ ला रहे हैं। मैंने इसलिए अपने मार्क्स को क्लियर कर दिया ताकि कोई भी एस्पिरेंट्स के बीच में गलत बातें ना जाए। लेकिन इन केस अगर अब मैं एग्ज़ाम देती हूँ तो दिस इज़ हाउ आई विल प्लान माई 40 days। साइंस, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड बिहार स्पेशल। ये 4 सब्जेक्ट्स में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। मतलब ये जो है ना, ये आपको कट ऑफ क्लियर करवाएंगे। मैंने ये 4 पे ही ध्यान दिया, इसलिए मैं मार्जिन पे थी, मेरे पास टाइम कम था, मैं यूपीएससी में भी जुड़ी हुई थी। बट मार्जिन कम से क्लियर करो या ज़्यादा से, द फैक्ट इज़ प्रीलिम्स क्लियर करना है। बट फॉर द सेफ साइड बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको कट ऑफ के सेफ साइड में लेके आएंगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, 2 ये यूपीएससी जैसा नहीं होता है, और कुछ मिसलेनियस जैसे कि सेंसस, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इसमें दोनों बिहार भी इंडिया के भी इम्पॉर्टेंट है। और 5 ईयर प्लान्स ये बीपीएससी हर बार पूछती है। फॉरेस्ट रिपोर्ट कन्फर्म है क्वेश्चन आना, और 10 क्वेश्चंस रहते हैं रीजनिंग मैथ्स के, तो मैंने इसको मिसलेनियस में रखा है। बड़े इम्पॉर्टेंट है, राइट। ये आपको डेफिनेटली करना, ऊपर के 4 कोर सब्जेक्ट्स, एंड देन ये जो बीपीएससी वाले हैं मुझे लगता है उनका बिहार स्पेशल स्ट्रॉन्ग होगा, ये 4 उन्होंने कन्फर्म कर ही लिया होगा। और जो न्यू बच्चे हैं, ये अभी भी 40 days बचे हैं, ये आप 4 सब्जेक्ट्स को एकदम बाई हार्ट कर लीजिए। एंड जो यूपीएससी वाले हैं उनका ज्योग्राफी ऑलरेडी रेडी होगा, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सो इन्हें इस पार्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट हिस्ट्री में भी, साइंस में लूसेंट करने से हो जाएगा। यूपीएससी वालों को बिहार स्पेशल एंड करंट अफेयर्स, क्योंकि ये फैक्चुअल होता है, इन्हें ध्यान देना होगा। सो 40 days प्लान में मैंने पहले सब्जेक्ट्स बताया आपको। अब कुछ डेली चीज़ें करनी है जो नॉन नेगोशिएबल है। बीपीएससी के पीवाईक्यूज़ देखो कि बीपीएससी ऑप्शंस कौन से ऑप्शंस को सही कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। रोज़ घटना चक्र के क्वेश्चंस लगाओ। ये तो मैं बोलूँगी दिस हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, बहुत हेल्प किया। जो मैंने 4 सब्जेक्ट्स बताए, हिस्ट्री पढ़ो तो उन घटना चक्र क्वेश्चन लगा लो उस टॉपिक से। करंट अफेयर्स के तो खैर आप मॉक टेस्ट से सॉल्व कर सकते हो। साइंस पढ़ो, उनके क्वेश्चंस लगा लो। पॉलिटी पढ़ो, उनके क्वेश्चंस लगा लो। बिहार स्पेशल्स के लिए आपके बीपीएससी की पीवाईक्यू मेन सोर्स होंगे, कहाँ एम्फसाइज किया जा रहा है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कहूँगी एडिटोरिया की बहुत अच्छी है, उनसे फॉलो करो, क्वेश्चन लड़ जाते हैं। बिहार स्पेशल के लिए पहले मैंने केबीसी नैनो को फॉलो किया था, बट मुझे रिवीजन टाइम काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एडिटोरिया का तथ्य संग्रह को फॉलो किया। पतली सी किताब आती है, वो बहुत अच्छी है, उससे आपके क्वेश्चंस 80% सॉल्व हो जाते हैं। डेली स्लॉट में आपको पीवाईक्यूज, घटना चक्र क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, चाहे तो लोग ये दोनों को अलग से पढ़ सकते हैं सेपरेट डेज निकाल के, बट मैंने इसको डेली रखा है बिकॉज ये भूलने वाले ज़्यादा होते हैं और फैक्चुअल भी है। रिवीजन रखिए, जो आपने कल पढ़ा है या 7 दिन पहले पढ़ा है, ये 15 से 20 मिनट रिवीजन इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा मिस हो जाता था, इसलिए मुझे मार्जिन पे मेरा प्रीलिम्स क्रॉस हुआ है, लेकिन इफ़ आई गिव द एग्ज़ाम तो मैं इस पर बहुत फोकस करूँगी। रिवीजन, मॉक टेस्ट मिनिमम 20 से 25 देना है,
अभी भी आपके पास टाइम है, मतलब जो अभी यूपीएससी प्रीलिम्स से बीपीएससी में शिफ्ट हुए हैं, एवरीडे मॉक टेस्ट दे सकते हैं 100 क्वेश्चंस स्टार्टिंग में, लेटर 150 क्वेश्चंस, क्योंकि बीपीएससी में 150 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस पे 1 मार्क मिलते हैं। तो मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट में हेल्प होगा। या तो आप डेली दे या ऑल्टरनेट डेज दे। ऑल्टरनेट देने की खैर ऑल्टरनेट डे दे सकते हो या डेली दे सकते हो आप। अब देखो 40 डेज़ को मैं होती तो कैसे पढ़ती, आफ्टर गिविंग 3 प्रीलिम्स ऑफ बीपीएससी, 24 डेज़, बिकॉज मैं यूपीएससी जर्नी में जुड़ी हूँ, तो 24 डेज़ में कंसोलिडेट करती मटेरियल को, बीपीएससी ओरिएंटेड जो है, डेज़ को डिवाइड करके। आप लोग चाहोगे तो मैं बता दूंगी कि अगर सब्जेक्ट वाइज भी कैसे डिवाइड करना है नेक्स्ट वीडियो में। अगले 10 डेज़ आई मीन रिविज़न, जो आपने इस 24 दिनों में पढ़ा है, अगले 5 से 6 दिन जो फाइनल होंगे रिवीजन। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे बाकी दोस्त लोग के पास रहते थे जो लास्ट टाइम रिवाइज करते थे, एंड दे यूज्ड टू गेट 15 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ दिस, एंड मेरे पास ये तब तक रेडी नहीं था। सो आई अंडरस्टैंड क्यों लोगों को किसी को 75 और किसी को 99 या 100 क्यों आता है बीपीएससी में। दिस इज़ द रीज़न। रिपीटेड रिविजन एंड दिस रिविजन नोटबुक लास्ट टाइम रिविजन के लिए। सो आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। Yes, so all the best. You can follow this plan of 40 days, and if you liked my video, give up some likes and do comment so that I get encouraged. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। Till then, bye bye, take care.